अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वजीर आजम सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाएगी। बाद अज़ां वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वजीर आजम तेलंगाना के अवाम से खिताब करेंगे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के 7 देहातों के किसानों ने इतवार को सनती जोन के क़याम के लिए अपनी जमीनें हासिल करने की तजवीज की मुखालिफत करने के लिए एक एक्शन प्लान का ऐलान किया। किसानों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। गुज़िश्ता 3-4 दिनों के दौरान जिला कलेक्टर के दफ्तर में सिलसिलावार धरनों और एजिटेशन की दीगर अक़साम के इनेकाद के बाद किसानों ने अब अपने एहतजाज को तेज करने का फैसला किया। वो 9 जनवरी को 49 म्यूनिसिपल काउंसलरों को इनकी पार्टी वापस्तगियों से खता नजर नुमाइंदगी पेश करेंगे। 10 जनवरी को वक्फे के बाद किसान 11 जनवरी को म्यूनिसिपालिटी में धरना देंगे। किसान मुजवजा मास्टर प्लान के खिलाफ धरने, रास्ता रोको और बंद बना रहे हैं। इन्होंने मास्टर प्लान को चैलेंज करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की। इन्होंने अदलूर, एल्लारेड्डी, एलचीपुर, टेकरियाल और दीगर देहातों में जरखेज ज़राई खेतों को सनती जोन के लिए मख्तस करने में ओहदेदारों की गलती पाई। किसानों का कहना था कि 1210 एकड़ ज़रई अराजी को ड्राफ्ट मास्टर प्लान के तहत ग्रीन जोन और इंडस्ट्रियल जोन में लाया गया है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटियों की निशानदेही की है और तालीमी साल 2023 और 24 के लिए तेलंगाना के कॉलेजों में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ UG और PG प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका दाखिला टेस्ट के कन्वीनर मुकर्रर की है। UG कोर्सेज जैसे B फार्मेसी, BTech, PG कोर्सेज जैसे MTech, ME और MA के दाखिले के इम्तिहान जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जरिए मुनक़िद किए जाएंगे। प्रोफेसर बीडन कुमार, हेड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और प्रोफेसर B रविंद्र रेड्डी जो JNTUH में शोबे रियाजी से है, बिलतरतीब कन्वीनियर के तौर पर काम करेंगे। इस तरह लॉ कोर्सेज में दाखिले के लिए दाखिले टेस्ट का इनेकाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरिए किया जाएगा, जिसमें प्रोफेसर श्री राम वेंकटेश और प्रोफेसर B विजय लक्ष्मी कन्वीनियर होंगे। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बात करने के दौरान मोबाइल फोन फट पड़ा। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब नौजवान मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान इसकी हथेली पर चोट आई। नौजवान का कहना है कि अचानक मोबाइल में धमाका हुआ। दरअसल ये वाकया जुम्मे को अमरोहा जिले के हजंगपुर गांव में पेश आया। यहां रहने वाले हिमांशु ने बताया कि इसने ये मोबाइल 4 महीने पहले खरीदा था। जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तो मोबाइल फट पड़ा। हिमांशु का कहना है कि अचानक धमाके में वो बाल बच गए, ताहम इनकी हथेली और उंगली जख्मी हो गई। इन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। रियासत तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। स्पेशल ऑपरेशन टीम को यह इत्तला मिली थी कि जिले यदाद्री भुवनगिर मंडल के BS तिमापुर में भास्कर, बाला नरसैया और राजू मिलकर नकली दूध तैयार कर रहे थे। ये टोली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिन एसिड शामिल करके नकली दूध तैयार कर रही थी। मुलजिमीन ये दूध मामूली फायदे के लिए लोगों को फरोख्त कर रहे थे, जो कि मुज़ीर रिसा है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके पास से 120 लीटर नकली दूध और इसकी तैयारी में शामिल जब्त कर लिया। अदाकार और जनसेना पार्टी JSP के रहनुमा पवन कल्याण ने इतवार को हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी TDP के सदर एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। अदाकार सियासतदान ने साबिक वजीर आला से जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों कायदीन आंध्र प्रदेश में ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त और मुख्तलिफ मसाइल पर दोनों जमातों के साथ काम करने के इम्कान पर तबादले ख्याल कर रहे थे। वो मुमकिना तौर पर जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के जरिए सड़कों पर अवामी जलसों पर पाबंदी के जारी करदा हालिया हुक्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान तैयार करेंगे। TDP सरबराह को गुज़िश्ता हफ्ते चित्तूर जिले में इनके असम्बली हल्के कप्पम के दौरे के दौरान रोड शो करने और मीटिंगों से खिताब करने से रोक दिया गया था। मुतनाज़ा गवर्नमेंट आर्डर GO 28 दिसंबर को नेल्लूर जिले के कुदकूर में नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ के तनाजे में जारी किया गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। अपोजिशन जमातों ने पाबंदियों के लिए YSR कांग्रेस पार्टी YSRCP हुकूमत पर तनकीद की है और इस अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है। तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से GO को फौरी तौर पर वापस लेने का
मुतालिबा किया है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इम्कान है कि जगन हुकूमत के इस इक़दाम का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करेंगे। समझा जाता है कि दोनों रहनुमाओं ने अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने के इम्कान पर बातचीत की। पवन कल्याण बीजेपी के हलीफ हैं और वो टीडीपी को वाईएसआरसीपी के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद के लिए बोर्ड में लाने के ख्वाहिशमंद है। नवंबर में पवन कल्याण की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है। जेएसपी लीडर ने मोदी से विशाखापट्टनम के दौरे के दौरान मुलाकात की थी। 2014 के बाद पवन कल्याण की मोदी के साथ ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद इन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि इससे आंध्र प्रदेश के लिए मुस्तकबिल में अच्छे दिन आएंगे। हिदायतकार और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने हफ्ते के रोज अपनी सेहत की ताजाकारी सोशल मीडिया पर शेयर की जब वो हैदराबाद में अपनी आने वाली वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इनकी हिदायतकारी में बनने वाली इंडियन पुलिस फोर्स के सेट पर मामूली चोट लगने के बाद वो कुछ ही देर में शूटिंग पर वापस आ गए। फिल्मसाज रोहित शेट्टी ने हफ्ते के रोज कहा कि वो अपनी पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के सेट पर एक कार एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए थे और वो बिल्कुल ठीक है। 48 साल डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि उन्हें 2 उंगलियों पर टाके लगे हैं, लेकिन जल्द ही इन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की ज़ेरे क़यादत शो में दोबारा काम करना शुरू कर दिया है, जो इस वक्त यहां रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माया जा रहा है। एक और कार गिर गई, लेकिन इस बार 2 उंगलियों पर टाके लगाकर फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपकी मोहब्बत और फिक्रमंदी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।